इधर नदी बेतला के युद्ध क्षेत्र में कन्नौज नरेश और लाखर राणा का जब मोर्चा जुड़ा है, आकाश में बादल धड़कने लगे, बहादुरों की धमनियों का गरम गरम लहू उगल पड़ा। अब हुआ क्या? और 3 दिन लाखन पहुंच गए गरजे समर बेतगा और ये मरे की सुध नानी कागती भाई की कनौजी राई। पे काट गई तलवार, प्यारे भाव लगे ही में मूर्छित भय नाची लाई। और सुपना जागी लाखन मर गए, माटी बिगड़े कुमर हमारी। जाने हरे अंकुश भूरी के पूछ यकीन जाए। माटी लेके हम लाखन की धरे अबे सामने सुपना कोई डाले मरवाए। ध्यान उसी बिंदु पर रखिए। द्रौपदी रोने लगी, लेकिन दुशासन को रहम नहीं आया। दुशासन ने महारानी द्रौपदी के केस पकड़ लिए।
खींचता हुआ दुशासन चला और ले जाके राजसभा में पटक दिया। दुर्योधन ने देखा, आइए आइए मेरी बड़ी भाभी द्रौपदी, दुर्योधन की सभा में आपका स्वागत है। हमने सोचा भाभी कि हम भूल जाएं, लेकिन जैसे जैसे मैंने घाव पर मल्हम लगाया वैसे ही घाव दूना बढ़ता चला गया। वो दिन याद करो इंद्रप्रस्थ वाला, शायद हम वो बात भूल नहीं, बोला है वो घाव प्यार का धुला नहीं, जो घाव हृदय का धोते हैं। द्रौपदी बात बिल्कुल सच है, अंधा के अंधा होते हैं। महारानी, हमने सोचा कि हम भूल जाएं, मैं अंधा ये सब अंधे, ये सभा अंधाओं की लगी है। मैं अंधा ये सब अंधे, यहाँ पर ये अंध ढिगाला है। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, या कौन देखने वाला है। ये सभा अंधाओं की लगी है। दिखता है तो द्रोणाचार्य और भीष्म बाबा को दिखता है, वो तो शर्म के कारण गर्दन नीचे कर गए हैं। कुछ दिखता है तो तुम्हारे पतियों को दिखता है, लेकिन पत्नी को पति से पर्दा नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति से पर्दा क्या, चोटी लटके जब कंधे पर। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, देखी हमारी जंघे पर। कहा है महारानी, वस्त्र फेंक करके निर्वस्त्र होकर के अंधा की जंघा पर आके बैठ जाओ। महारानी द्रौपदी ने जैसे ही सुना, आंखों से आंसू बह करके गालों से गिरने लगे। सोचने लगी अब हम क्या करें। भीष्म बाबा को बैठा हुआ देखा, भीष्म बाबा के पास गई, दोनों पैर पकड़ लिए और जवाब दिया, बाबा जब मेरे पिया अर्जुन मीन को मार के हमें विवाह के लाए थे, तो तुमने बाबा हस्तिनापुर में हमें सौभाग्यवती बनने का वरदान दिया था। अब बाबा वो वरदान कहाँ गया, बाबा वो वरदान कहाँ गया। भीष्म बाबा की नजरें नीचे झुक गई थी। द्रोणाचार्य से बोली, गुरुदेव आप ही कह दो दुर्योधन से हमें नगिन ना करे। लेकिन भीष्म बाबा और द्रोणाचार्य की नजरें नीचे झुक गई थी। उसी समय महारानी द्रौपदी अपनी पिया धर्मराज के पास जाके बोली, पिया मैं हीरे जवाहरात मोती तो नहीं थी जो आप मुझे जुआ में हार गए।
जिसका एक पति पत्नी का होगा वो भी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा आपने किया है। और बोली है एक पति की नारी पिया को जन लगती प्राणते प्यारी रे। पति की नारी फिर तो पत जा रही थी हमारी रे। ये जरा जने सास कुंडी पीछे गर्दन नारी रे। और जरा से कटी गई ना कपिया बात बिगड़ गई सारी रे। अर्जुन बेबल कहाँ गए सिंह गई मारी रे। अंधा को जिए अंधा सभा में कर लो कोई उधारी रे। महारानी द्रौपदी रो रही है। उसी समय धर्मराज ने कहा देवी अब तुम हमारे पास मत रो, अगर रोना है तो कन्हैया के लिए रो। समझिए संतो, जब परिवार से आस्था टूट गई तो महारानी द्रौपदी के दोनों हाथ उन पर उठ गए। परीक्षित महाराज जी, जब तक इंसान की लगन परिवार में रहती है तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। महारानी द्रौपदी के दोनों हाथ ऊपर उठ गए और भगवान का नाम लेकर के महारानी द्रौपदी जब रोई हैं, करुण क्रंदन की आवाज कर रही हैं, बोली हैं जब अगुली कटी तुम्हारी है, उस अगुली के बदले भैया ये साड़ी फटी हमारी है। सिरकी साड़ी सिरक गई तो बचे न बहन तुम्हारी है। महारानी द्रौपदी आवाज लगा रही हैं, माता बहना तुम दो लाइन को कीर्तन बोल लो, न मालूम कन्हैया रक्षा कर दे। मेरी रोई रोई भी है।